Now a situational question is there. A सेट हमें दिया हुआ है 1 2 3 4 एंड 5 इज देयर. अब नोटिस करो यहाँ पे 3 और 4 को भी इन्होंने सेट में डाला हुआ है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड व्हाई? फर्स्ट सिचुएशन देखो आपने, दैट्स 3 4 is a subset of A. This is not true क्योंकि 3 does not belong to A, 4 does not belong to A. So this is not a correct statement. इसमें आना चाहिए था this is not a subset of A. Second situation में they are saying 3 4 belongs to A. A के पार्ट है या नहीं है? A के पार्ट है ये. So second situation हमारी क्या हो जाएगी? That would be true. Third in this case would be 3 4 is a subset of A. अब ये वाला होगा, फर्स्ट वाला नहीं होगा. रीजन क्या है कि यहाँ पे इन्होंने कर्ली ब्रैकेट्स बनाए हैं एक और बार, क्योंकि हमारा 3 और 4 ऑलरेडी ए में एग्जिस्ट करता है, और 3 और 4 के अगर साथ में आप कर्ली ब्रैकेट्स क्रिएट करोगे देन ओनली इट वुड बी अ पार्ट ऑफ ए. फोर्थ सिचुएशन में इट सेज 1 is belonging to A. That's true again. Fifth situation is like 1 is a subset of A. 1 is a subset of A, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है? फिफ्थ वाले सिचुएशन में इन्होंने सेट नहीं बनाया, सीधा नंबर लिखा है, और नंबर कभी भी हमारा सबसेट नहीं हो सकता, सबसेट हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है. सो दिस इज फॉल्स. अगर इन्होंने ऐसे लिखा होता 1 is a subset of A, देन इट कैन बी ट्रू. ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स नहीं क्रिएट करे ना इन्होंने, इसलिए नहीं हो सकता ये. सिक्स्थ वाला अगर नोटिस करो 1 2 5, दे आर सेइंग इट इज अ सबसेट ऑफ ए. दैट्स ट्रू क्योंकि वो उसका पार्ट है. Then we have is the seventh one, 1 2 5 belongs to A. अगर आप नोटिस करो यहाँ पे इन्होंने कर्ली ब्रैकेट्स बनाए हुए हैं, तो एलिमेंट तो नहीं है ये, और एलिमेंट होता तभी हमारा वो बिलोंग करता है, नहीं तो नहीं करता. क्योंकि जैसे ये देखो, इसमें फोर्थ वाले में और सेवेंथ वाले में डिफरेंस ही यही है कि 1 दिया हुआ था एंड 1 बिलोंग्स टू A. 1 2 5 एक सेट है, सेट डज नॉट बिलोंग टू A. ठीक है, सो दिस वुड बी फॉल्स इन दिस केस. Again in this eighth part में 1 2 3 दिया हुआ है, and they are saying it is a subset of A. subset of A है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे 3 हमारा belong ही नहीं करता A को. ठीक है. नाइन्थ is there 5 belongs to A. 5 का मतलब क्या होता है? It's like a empty set. तो 5 is not an element of A. यहाँ पे है ही नहीं कोई 5 क्रिएट हुआ नहीं है. So you can say this would be false again. 10th में हमें बोल रहे हैं 5 is a subset of A. That's actually a subset of every set. 5 सबका सबसेट होता है, empty set. 11th में दिया हुआ है 5 और ब्रैकेट लगाया हुआ है, and then they are saying it belongs to, no sorry, it is a subset of A. So here in this case this would be false.